नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। आज यहां पे दिल्ली की तमाम ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन मौजूद हैं और तमाम जो DL बनारटी के ड्राइवर, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हों, सभी यहां पर मौजूद हैं। और आज यहां से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारे साथ में जो DL बनारटी के ड्राइवर हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे इनका आने का मकसद क्या था और इनको क्या क्या दिक्कतें आजकल सड़कों पे चलने में होती हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सोनू सिंह है। अच्छा, और मैं एक ड्राइवर हूँ, टैक्सी का बनारटी चलाता हूँ। और दिक्कतें बहुत हैं रोड पर, आप कुछ भी पूछो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, एक अभी जैसे यहाँ पे जो चर्चाएं हो रही थी, जैसे जो कंपनियां हैं ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, मतलब सवारी किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट कर देती है ड्राइवर के अगेंस्ट, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। जैसे कि उनकी ID सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको ऑफ रोड कर दिया जाता है या उन पर पेनल्टी लगा दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर पूरी सच्चाई है इसमें। ये 100% सत्य है कि जो ड्राइवरों के साथ शोषण होता है उस पर तो कोई कंपनी बोल के राजी नहीं है, मगर कस्टमर के साथ जो शोषण होता है ना, तो उस पर कंपनी सबसे आगे रहती है। और जबकि ड्राइवर कोई शोषण नहीं करता है, किसी भी कस्टमर के साथ कोई गलत व्यवहार भी नहीं करता है, मगर उसमें शोषण करती है कंपनी, मगर ड्राइवर बदनाम होता है। अच्छा, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ये दिखाया जाता है एक लड़की थी यहाँ से, ये अपना एयरपोर्ट के पास, वो कौन सी बसंत कुंज महिपालपुर की वीडियो थी। एक लड़की थी, वो वहां से बैठी और उसको काफी देर तक ड्राइवर को घुमाती रही और लास्ट में उसको किराया भी नहीं दिया। क्या ऐसे इंसिडेंट आपके साथ भी होते हैं? बहुत होते हैं सर, ऐसे होते हैं, मगर उसमें हमें जितना वो लड़की बदतमीज थी उतना शायद हमें अभी तक मिली नहीं कोई। एक बार मिली भी थी तो उसके साथ व्यवहार सही करके और अच्छे से हमने उसे छोड़ भी दिया था, मगर हमारे साथ पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ऐसे कोई विचार हुई। मगर जो उस ड्राइवर के साथ हुआ वो बहुत गलत था। और ऐसे कस्टमर बहुत होते हैं, लोकेशन चेंज करने के नाम पर लोकेशन चेंज नहीं करते हैं और ड्राइवर को घुमाते रहते हैं इधर उधर। और जब पेमेंट ज्यादा हो जाती है तो फिर उसमें रिवर्समेंट मांगते हैं कंपनी से कि हमारे को रिवर्समेंट दो कि गलत ड्राइवर इधर उधर लेकर गया है। तो ये जो कंपनियां हैं ड्राइवरों का इतना शोषण करती हैं, कस्टमर के कहने पे उनकी आइडिया सस्पेंड कर देते हैं, उनको ऑफ रोड कर देते हैं, उन पे पेनल्टियां लगा देते हैं। अब जैसा कि ये इंसिडेंट हुआ था अभी लड़की वाला जो बताया था, उसने ड्राइवर को पूरे दिन घुमाया और लास्ट में हुआ क्या, उसको किराया भी नहीं मिला। बेचारा 2-3 घंटे परेशान होकर घर उसको जाना पड़ा। क्या ड्राइवर इन कस्टमर की, जो ऐसे कस्टमर होते हैं, इनकी कंप्लेंट कर दे तो क्या ये कंपनियां कस्टमर के अगेंस्ट कोई वो करती हैं, एक्शन लेती हैं? नहीं, कोई एक्शन नहीं लेती, इस पर कोई एक्शन नहीं लेना उन्हें और कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती। वो ड्राइवर से ही कहते हैं आप लीगल एक्शन लो। लीगल एक्शन में क्या लो? अब पुलिस को बुलाया गया था, जैसा कि पुलिस ने भी क्या कहा कि भाई IO साहब हाथ खड़े कर दिए, वहाँ IO साहब आएंगे, वो करेंगे। IO साहब भी आए नहीं, काफी देर तक देखा उस वीडियो में हमने। और जो इतना भी गलत किया था उस कस्टमर ने, वो बिल्कुल शर्मनाक था। और ऐसे कस्टमरों से हम अपेक्षा क्या रखें? ये बहुत गंदे मानसिकता वाले लोग होते हैं। बताइए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप रोड पे गाड़ी लेकर निकलते हैं? समस्या तो बहुत सी है। आज हम एक कोई गाड़ी चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हम आज इतना प्रताड़ित है कि अगर हम कहीं किसी कस्टमर को रोड पे उतारते हैं, कई बार ऐसा हुआ है ट्रैफिक पुलिस हमारा जो जब से ये ऑनलाइन सब कुछ हुआ है सिस्टम डिजिटल इंडिया, उसमें उनको एक फोटो क्लिक करनी होती है और हमारे घर चलान आ जाता है। कस्टमर को हम कहाँ उतारे? मतलब आपके कहने का ये है कि आप सवारी को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करते टाइम अगर कोई ट्रैफिक का कोई अधिकारी आ गया तो तुरंत आपकी फोटो खींच लेता है और आपका चालान कर देता है, जो कि बिल्कुल इलीगल है। अगर सवारी को हम नहीं ड्रॉप करेंगे तो क्या सवारी को लेकर घूमते रहेंगे? तो ये जो इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं बहुत ज्यादा है। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो ड्राइवरों को परेशान करने की कोशिश है, इसको बंद करना चाहिए। और इनको मान लीजिए कहीं अगर सवारी बिठाई है तो कहीं ना कहीं तो वो उतारेगा, लेके घूमता तो नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे संज्ञान जरूर लेगी। और क्या क्या समस्याओं का सामना आपको? और भी बहुत सी चीजें हैं। देखो, अगर हमारी एक कमर्शियल टैक्सी है, मान लो एक डिजायर है या एक्सेंट है, कोई भी सेडान गाड़ी है, आज की डेट में उसकी रनिंग कॉस्ट ऑल, अगर हम साल का हिसाब किताब लगा के चले तो हमारी रनिंग कॉस्ट 10 रुपए किलोमीटर बैठती है। आपको मिल किराया कितने किलोमीटर? तो हमें कभी 9 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 12 रुपए, हम अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनियां आपको लगभग 9 रुपए से लेकर 10 रुपए किलोमीटर के पर हिसाब से देती हैं, जो कि ऑटो रिक्शा से भी कम किराया आपका। क्योंकि दिल्ली के अंदर आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑटो रिक्शा का भी जो किराया है वो 11.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उनको मिलता है।
तो वो तो मिलता है, और पब्लिक क्या करेगी? अगर आप एक ऐप खोल के अगर बुक करोगे, ऑटो का किराया कई बार ज्यादा दिखाएगा, टैक्सी का कम दिखाएगा। बिल्कुल, तो इसमें ज्यादातर ऑटो- 80% तो कम ही दिखाता है, कैब का ऑटो का हमेशा ज्यादा रहता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी प्रॉपर तो तरीके कोई से। ऑटो क्यों बुक करेगा? वो टैक्सी पे जाएगा ना। ये तो मैं बताऊं आपको, सरकार की और इन कंपनियों की ऑटो को दिल्ली के अंदर से खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है, और ऑटो को और टैक्सी कैब चालक को आपस में भिड़ाया जा रहा है। तो ये इनकी राजनीति है जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जैसे कि आप कह रहे थे, फोटो खींच ली जाती है, चालान भेज दिया जाता है। जब से ये डिजिटल जमाना आया तब से सवारियां बहुत उल्टी सीधी आपको मिल जाती हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे हमारे जो एक भाई थे, उन्होंने ऐलान किया यहाँ से माइक से कि हम सभी ड्राइवर भाइयों से अपील करेंगे कि वो अपने फोन से जो ये ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, इनके ऐप बिल्कुल डिलीट कर दें, इनके माध्यम से आप काम ना करें। क्या अगर आपको ये कहा जाए कि आप ओला उबर के बिना काम कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ लोग कर भी दे। आज के टाइम में बहुत से ऐसे भाई है जिन्होंने नई नई टैक्सी ली है, कहाँ से करेंगे, कैसे पालन पोषण करेंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो इस वक्त शासन कर रही है, चाहे दिल्ली में चाहे केंद्र में। लेकिन ये सरकार किसी की नहीं सुन रही है। अच्छा, अभी बीच में अभी मेरे ख्याल से 16-17 तारीख के आसपास में एक ट्रैफिक पुलिस ने भी और एक 5 नंबर वालों ने इन्होंने भी एक अभियान चला रखा था जिसमें बनावटी का चालान काटा जा रहा था और ऑल इंडिया परमिट का चालान काटा रहा था। आखिर ये मुद्दा क्या था? ये मुद्दा ये है, बस इनको परेशान करना है टैक्सी ड्राइवरों को। अब ये 15-16 मॉडल की वैगनार है, गाड़ियां हैं जितनी भी, इनको बस गाड़ियों को रोड से हटाना है, प्लेटफॉर्म से हटाना है। ये कंपनियों के द्वारा साजिश रची जा रही है कि जो पुरानी गाड़ी हो गई है उनको हटाया जाए, और यहाँ से उनको इसलिए कम किराया दिया जा रहा है, ऑटो से भी कम किराए पे इनको चलवाया जा रहा है, और इन पे 5 नंबर वालों को से भी दबाव दिलवाया जा रहा है कि इनके चालान कीजिए, इनको गाड़ियां इम्पाउंड कीजिए, बंद कीजिए। जो कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों का टायर नहीं डलवा सकते, वो गाड़ियां कैसे छुड़वाएंगे? और इनके 25-30 हजार रुपए के चालान काट दिए जाते हैं, वो गाड़ियां सड़ेंगी अंदर थाने के अंदर, और कुछ नहीं है। अच्छा, आरटीओ वालों का ये कहना था, जब जो चालान काटते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आप चालान क्यों काट रहे हो, तो उनका कहना ये होता है कि ये जो ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियां, इन्होंने सरकार से जो है लाइसेंस नहीं ले रखा। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% इन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखा और ये इलीगल चल रही हैं। और ये इस चीज के लिए जब सरकार कह रही है कि ये इलीगल चल रही है, तो सरकार इनको बंद क्यों नहीं करती? कंपनियों को, टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर चालान क्यों कर रही है? अब यहाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब ये इलीगल चल रही है, बिना लाइसेंस के चल रही है, तो चालान जो है वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर का ही क्यों होता है, या टैक्सी चालक का क्यों होता है, या फिर अन्य किसी गाड़ी ड्राइवर का क्यों होता है? इन कंपनियों का चालान क्यों नहीं होता? क्या इनको छूट दे रखी है सरकार ने? सरकार ने छूट दे रखी है, सरकार इसमें पूरी साजिश है, सरकार ने इनसे पैसा ले रखा है। सरकार अंडर टेबल कहीं ना कहीं इनको पैसा जनरेट होता है सरकार को, क्योंकि ऐसे कोई नहीं चल सकता कहीं पे। बिल्कुल, अगर ये कंपनियां इलीगल हैं, अगर ये नाजायज काम कर रही हैं, बिना लाइसेंस के काम कर रही हैं, तो खाली ड्राइवर का चालान नहीं काटना चाहिए। मैं यहाँ पे बता दूं, अगर ये कंपनियां इलीगल हैं तो कंपनियों का भी चालान काटना चाहिए। जैसे कि हमारे ड्राइवर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनका 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 रुपए तक का चालान काट दिया जाता है। इसी प्रकार से जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां अगर वो इलीगल है, तो इनका लाखों में चालान काटना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर उसका एक चालान 5,000 का 10,000 रुपए का कट जाता है, तो वो पूरे महीने परेशान हो जाता है। दिल्ली सरकार, जैसे ड्राइवरों का कहना है यहाँ पे कि दिल्ली सरकार जो है इन कंपनियों से पीछे से, टेबल के नीचे से कमीशन लेती है, पैसा लेती है, जिसके माध्यम से ये जो अवैध कंपनियां हैं अपना दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर कारोबार करती हैं। इन सभी का जो हर्जाना है चुकाना पड़ता है हमारे ड्राइवर भाइयों को। अच्छा, एक चीज बताइए, दिल्ली सरकार अपना जो ऐप बनाया था पूछो ऐप बनाया था, बड़ा प्रचार भी किया था शुरू में, उसको दोबारा से रीलॉन्च क्यों नहीं कर देती, उसको अपडेट क्यों नहीं कर देती, जिससे कि ड्राइवर को भी सहूलियत मिले, जनता को भी सहूलियत मिले, कमीशन कम हो, आप भी ज्यादा कमाए, जनता का भी पैसा बचे? ऐसा क्यों नहीं करती है वो? ये तो वही जाने क्यों नहीं करती है। हो सकता है कि जो इस सरकारी ऐप से उनको नहीं मिलता, वो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है ऐप बेस्ड, वो कुछ अंडर टेबल कहीं ना कहीं कुछ फंड करती हो, इसी कारण हो सकता है। सरकारी ऐप होनी चाहिए जिससे ड्राइवरों का भी शोषण ना हो और सरकारी किराया हमें मिले। अच्छा, अभी यहाँ पे जो सभी जितने भी दिल्ली की ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन थी, इनकी मीटिंग हुई और आगे की रणनीति जो है इन्होंने तैयार की है, और इनका मानना यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां, इनको हम सबक सिखाएंगे। तो इसमें दिल्ली के जो ड्राइवर हैं वो कितना साथ देंगे, कितना सपोर्ट करेंगे? देखो, ये तो इस सपोर्ट तो सब करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, एक टाइम दिया जाएगा। आज जैसे हम इस वक्त पर इस 5 तारीख को है और आगे 15 अगस्त आ रहा है,
आगे 20 तारीख या किसी भी सोशल मीडिया के तरीके से सबको अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर आपको ये जो यूनियन है ये आपको मान लीजिए किसी डेट जो भी डेट फिक्स होगी उस टाइम पे आपको बुलाएंगे तो दिल्ली के ड्राइवर सब यूनियन के सपोर्ट में खड़े होंगे? हाँ जी, काफी खड़े होंगे और बकायदा खड़े होंगे और बकायदा अपने अपने एरिया पे रोड पे रहेंगे। जो कोई जिसको इस बारे में नहीं पता हो उसको अवगत कराएंगे, बताएंगे कि नहीं चलाना। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मान लीजिए हड़ताल की नौबत ही ना आए, कोई भी प्रदर्शन करने की नौबत ही नहीं आए, ऐसा कोई आपके पास उपाय है कि सरकार उसको मान ले कि ये हड़ताल भी ना हो, प्रदर्शन भी ना हो, ड्राइवर भी खुश हो जाए, जनता भी खुश हो जाए? ये तो सरकार को देखना पड़ेगा। जो अगर इस न्यूज़ नहीं, आपको जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है अगर उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया जाए तो फिर तो धरना प्रदर्शन हड़ताल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम क्या है? जो ड्राइवर को रेट चाहिए वो ड्राइवर का अगर रेट बढ़ जाएगा और उसका घर परिवार सही से चलने लगेगा तो हड़ताल की जरूरत नहीं होती किसी को भी, और ना कोई उतरना चाहता रोड पर। अगर किसी का पेट भरा होगा तो फिर वो क्यों रोड पर आएगा? जब पेट खाली रहेगा तो बंदा रोएगा ना, और रोड पर आएगा ही। जब तक बच्चा भूखा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। वही हाल हमारा कर रखा है, हमें रोना पड़ेगा। अब हमें अपनी कमजोरियां दिखानी पड़ेंगी। भाई हमारे पास नहीं है कुछ भी, हम परेशान हैं, हम कर्जा ले लेके अपनी गाड़ियों को मेंटेनेंस करवा रहे हैं। आज भी मेरे पे 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया है गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाते करवाते। 2 गाड़ियां हैं, अब दोनों में से एक बेचने की नौबत आ रखी है, जब जाके दूसरी गाड़ी का कर्जा निपटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको ड्राइवरों की समस्याओं के बारे में बताया कि ड्राइवरों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं किराया बहुत कम देती हैं, जो कि ऑटो से भी कम किराया होता है। ऐसे किराए में हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं, हमारी जो गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस कैसे करें। इनका जो मेन मुद्दा यही है कि इन सरकार को और इन कंपनियों को इनका रेट बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके और उनको रोड पे किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या फिर हड़ताल करने की नौबत ना आए। तो दोस्तों, ये थी जंतर मंतर की। हाँ जी, आप बताइए। ये देखिए, जंतर मंतर पर कोई शौक से नहीं आता है, मजबूर जो व्यक्ति होता है वही आता है। तो हम लोग मजबूरन आए हैं जंतर मंतर पर। हम लोग का समय है गाड़ी चलाने का, 2 पैसा कमाने का, लेकिन इतना हम लोग मजबूर हैं कि हम लोगों को मजबूरी में यहाँ अपना आवाज उठाने के लिए आना पड़ा जंतर मंतर पर। देखिए, रेट हम लोगों का वो हो गया कि बाइक से भी सस्ती, हर चीज का रेट बढ़ता है। किसी भी खाद्य पदार्थ का ले लो, चाहे किसी भी वस्तु का ले लो, सबका रेट, टमाटर, बैगन, उन सब का रेट सबका बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारा जो है गाड़ी का कीमत तो बढ़ रहा है, सीएनजी पेट्रोल का रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा किराया क्यों घट रहा है? मतलब सरकार जो है अपना जीएसटी या वैट जो होता है उसको बढ़ाती रहती है। मतलब अपना कम नहीं होना चाहिए, अपने खर्चे पे कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर उनके सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसका सारा जो जोर भार है वो जनता पे डाल दिया जाता है, चाहे वो जनता ड्राइवर है या फिर कोई और है। अच्छा, अभी जो आप यहाँ पे आए हैं, जंतर मंतर पे आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? यहाँ से आपको क्या उम्मीद मिली है? देखिए, अभी तो उम्मीद कुछ नहीं, हम लोग आए हैं कुछ उम्मीद को ही लेकर कि कोई भी व्यक्ति जब परेशान होता है तो आवाज जंतर मंतर से उठाता है। ये जंतर मंतर जिससे बोला है कि आप अपनी आवाज यहाँ से उठा सकते हो, तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए कि हम लोग अपनी आवाजें जंतर मंतर से उठाएं और हर जगह पहुंचाएं। हम लोग तो टैक्सी से रिलेटेड है, तो ट्रांस मिनिस्टर कैलाश गहलोत, केंद्र में केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, पीएम तक, होम मिनिस्टर तक, यानी हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाजें सब सुने। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाजें आगे तक पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ड्राइवरों का और ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन का इकट्ठा होना, यहाँ पे एक रणनीति तैयार करने का मकसद था, जो कि यहाँ पे रणनीति तैयार हो चुकी है। और रणनीति क्या तैयार हुई है वो तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में आपको बता दूं, दिल्ली के जो ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, काली पीली टैक्सी ड्राइवर हो या फिर हमारे वन आरटी के ड्राइवर हो, सभी परेशान हैं। इसीलिए इनको मजबूरन सड़क पे और इस प्रकार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। तो मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली परिवहन विभाग से आशा करूंगा कि इनकी जो समस्याएं हैं, जो इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द करे। इसी आशा के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।